क्लास 10th एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला है AN बराबर 3 + 4n और इसी में दूसरा भी दिया है AN बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, AN इस तरीके से दिया हुआ है, यानी AN का मान 3 + 4n है। तो इस तरीक़ा से एक AP आपको बनाना है और प्रत्येक स्थिति में प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में लग रहा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन यह बहुत आसान है। कैसे आसान है देखिएगा। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है AN बराबर 3 + 4n। अच्छा, जब कोई AP हमारे पास दिया हुआ है तो उसमें प्रथम पद भी होता है और सार्वंतर भी होता है। तो प्रथम पद बराबर A और सार्वंतर D, इतना हमारे पास है। अब जरा ध्यान से सोचो कि जो प्रथम पद A1 होता है वही हमारा A होता है, ठीक है। A1 चाहे A एक ही बात है। तो यहाँ n का मान हम 1/1 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरीके से रखते जाएंगे। तो जब हम n बराबर 1 2 3 डॉट 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 रखने पर 1 2 3 रखने पर, तो जब हम पहली बार 1 रखेंगे तब क्या बनेगा, तब हमारे पास बनेगा n का मान हम 1 2 3 रखेंगे। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि n का मान 1 2 3 क्यों रखेंगे। तो इसलिए रखेंगे कि हमारे पास AN बराबर 3 + 4n दिया है। तो जब तुम n बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पे देखो, जब 1 रखोगे तो A1 निकल जाएगा। अब यहाँ पे मान रख के देखो कि n के जगह पे तुम जब 1 रखे ना तो यहाँ पे हो गया 3 + 4 × 1 यानी कि 3 + 4 यानी कि 7। तो A1 आपको 7 मिल गया। अब हम यहाँ पे 2 रखेंगे। क्या करते हैं, n एक प्राकृतिक संख्या है और 1 2 3 रखते जाते हैं। तो जब n बराबर 2 रखोगे तब बनेगा A2, और A2 का मान कैसे हमको निकालना है, तो जब यहाँ पे रख दिए तुम 2 तो बराबर में यहाँ पे है 3 + 4 × n का मान तो हम 2 रखे हैं ना, तो 4 × 2, तो अब बना 3 + 4 दूना 8, यानी 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। तो हमको A2 मिल गया, मतलब ये पहला पद मिल गया और ये दूसरा पद भी मिल गया, ठीक है। अगर हम A3 रखें, मतलब n के जगह पर अगर हम 3 रख दें तो हमारा बन जाएगा 3 + 4 × 3, अर्थात इसके आगे 3 + 4 × 12, और 12 और 3 आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हमको A1 A2 A3 ऐसे मिलता चला जाएगा। तो प्रत्येक स्थिति में हमको n पदों का योग, तो AP हमको पता चल गया। अतः AP क्या हो गया, अतः AP हमारा बन रहा है A1, उसके जगह पे हम रखेंगे 7। अतः AP क्या हुआ, 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, और आगे यहाँ पे AN है तो AN तो यही हो जाता है 3 + 4n, कुछ इस तरीके से होता चला जाएगा। जब आपको 15 पदों का योग निकालना है तो यहाँ से आपको A निकालना होगा और यहीं से D निकालना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो अब A बराबर 7 और D बराबर कितना हो जाएगा, तो D बराबर होगा, तुम कहोगे कि सर 11 में से 7 को घटा दीजिए, यही ना कहोगे, तो तुम सही कह रहे हो। 11 - 7 यानी कि 4। तो अब प्रत्येक की स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पद का मतलब क्या है, n का मान हम कितना लेंगे, n का मान हम लेंगे 15। तो n बराबर सीधे लिख देता हूँ S15 बराबर, फार्मूला लिखना पड़ेगा, पूरा लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो।
n बराबर 15 तो प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग S15 बराबर, कौन सा फार्मूला लगाओगे? Sn का फार्मूला लगाना होगा। तो इधर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं रेफरेंस के लिए कि Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला Sn का। तो यहाँ पे 15 हो गया, n का मान 15 है ही, 15/2, 2 a कितना है? तो a देखिए यहाँ पे 7 आया है, 7, तो 2 इंटू 7 प्लस n है आपके पास 15 माइनस 1, नहीं पूरेगा काजी, पूर जाएगा। d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू है 4, d का वैल्यू है 4 और ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? तो 15/2 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ध्यान से देखना, बोर्ड पर ध्यान से देखो तो बिल्कुल समझ में आएगा। 2 गुना 7 14, आगे देखो प्लस छोटे ब्रैकेट में 15 माइनस 1 है यानी कि 14 और गुना में 4, ब्रैकेट के बाद 4 है मतलब गुना में है। अच्छा, 15/2 ए वाला लिखे, कोष्टक दिए, 14 का 14 और प्लस 14 चौका 56, 14 चौका 56 हो गया। आगे 15/2 और 14 और 56 को अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा 70 और 70। अब इसको हम काटेंगे, जब 70 को 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, और 3 और 5 35, 35 को 15 से गुणा कर दो, 35 को 15 से गुणा करोगे तब तुम्हारा आ जाएगा 15 5 75 का 5 हासिल 7 और 15 तिया 45 और 45 और 7 52, तो 52 हो गया यानी कि इतना 525। तो यही आपका S15 का मान निकला, यही आपका S15 का मान निकला। ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, ये आपका 515 आंसर आ गया। AP हमारा यहाँ पे बना था और ये आपका प्रथम 15 पदों का योग निकला। तो तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप 1 2 3 क्यों लिखते हैं? तो जब कभी ऐसा दे an का मान अगर किसी बहुपद के रूप में दे, यानी इधर एक समीकरण टाइप का है कि 4n + 3 या 3 प्लस कुछ और, तो हम n का मान यहाँ जैसे जैसे 1 2 3 रखते जाएंगे वैसे वैसे नया टर्म हमको मिलता जाता है। तो यहाँ हम n का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस तरीके से करते जाएंगे तो हमको मान निकलता चला जाता है। कई बार AP हम नहीं निकालेंगे और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बिना AP निकाले बना करके देखें।